पुतिन की परमाणु धमकी के बाद नेटो में फूट। जर्मनी ने कहा हम नहीं चाहते नेटो युद्ध में सक्रिय हिस्सा ले। नेटो यूक्रेन को गठबंधन में स्वीकार नहीं करेगा। जर्मनी ने कहा यूक्रेन नेटो सदस्य नहीं, नेटो का कोई दायित्व नहीं है, जर्मनी ने कहा। और जर्मनी ने शुरू से असल में देखा जाए तो अमेरिका को नापसंद आने वाली कई बातें कही हैं। उसी की फहरिस्त में अगला एक ये, लेकिन इससे ये दिखाता है कि नेटो को जो लोग मोनोलिथिक समझते हैं उनको ये समझना चाहिए कि वहां भी कई फॉल्ट लाइंस हैं। और अगर आखिरकार कोई निर्णायक युद्ध की स्थिति आती है तो नेटो के तौर पर सब रूस के खिलाफ ही खड़े हो जाएं, ऐसा भी जरूरी नहीं। जरा ये अहम खबर भी देखिए। अगली अहम खबर की तरफ आपको लेकर चलता हूं। नॉर्ड स्ट्रीम को लेकर रूस का अमेरिका पर सीधा हमला। अमेरिका ने नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइनों में तोड़फोड़ की। रूस ने कहा नॉर्ड स्ट्रीम पर अटैक रूस पर हमला माना जाएगा। रूस ने यह बात भी दोहराई। यूक्रेन को हाई मार्क्स देकर अमेरिका ने रूस पर हमला किया। पहले भी कई बार रूस ये बात कह चुका है कि नेटो के जरिए हथियार देकर असल में नेटो हमसे मुकाबला कर रहा है और अमेरिका सीधे सीधे यूक्रेन के जरिए हमसे मुकाबला कर रहा है। और इस बार यह भी तय कर दिया गया, स्थापित कर दिया गया रूस की तरफ से कि असल में नॉर्ड को जो सैबोटाज की बात रूस की तरफ से कही जा रही है वो गलत है, अमेरिका ही इसको अंजाम दे रहा है। और फिलहाल अगर आप मोटिव देखें तो अमेरिका के पास ही नजर आता है। नॉर्ड के खत्म होने से जर्मनी और अमेरिका के बीच में जो इस समय संबंध है, वो जो थोड़े बहुत संबंध है वो और भी खत्म हो जाएंगे और सीधे सीधे पोलैंड को फायदा होगा और अमेरिका ऐसा ही चाहता है। अगली अहम खबर देखिए। यूक्रेन में परमाणु हमले की आशंका के बीच रूस का बयान। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर रूस का संतुलित दृष्टिकोण। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का बड़ा बयान। क्रेमलिन प्रवक्ता ने कहा परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर संतुलित दृष्टिकोण। ये क्या है? ये तो कूटनीति की भाषा है। ये सुरेश गोयल साहब भी आपको समझाएंगे ये संतुलित दृष्टिकोण क्या है, ये कहने का मतलब क्या है, ये उनसे हम समझने चलेंगे। लेकिन उससे पहले ये तीनों अहम खबरें और तीनों महत्वपूर्ण तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर ये रही। दिमित्री पेस्कोव, नॉर्ड को लेकर महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन रूस का और जर्मनी में के इस बयान के जरिए नेटो की फॉल्ट लाइंस का सतह पर आना। यूक्रेन को गठबंधन में स्वीकार नहीं करेंगे हम, नेटो यूक्रेन को गठबंधन में स्वीकार नहीं करेगा। यूक्रेन को हाई मार्क्स देकर अमेरिका ने रूस पर हमला किया है। नॉर्ड को तबाह करने के पीछे अमेरिका की साजिश और परमाणु हथियारों के संतुलित इस्तेमाल का दृष्टिकोण है हमारा। आइए इस बात को समझते हैं। यह संतुलित दृष्टिकोण परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के संदर्भ में क्या हो सकता है भला, और जर्मनी की ये जो बात है वो कितनी रास आ रही होगी नेटो के दूसरे मेंबर्स को, खासतौर से अमेरिका को कितनी रास आ रही होगी, समझने की कोशिश करते हैं। पहले ये महत्वपूर्ण ग्राफिकल इंफॉर्मेशन, ये हाईटेक ग्राफिक्स आपके सामने। बेलगोरोड के 329 क्या है ये, जरा देख लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। 608 फीट की ये पनडुब्बी, 30,000 टन का इसका वजन, 6 पोसाइडन न्यूक्लियर टॉर्पिडो साथ में ले जा सकने वाली ये है बेलगोरोद के 29। 1000 मीटर की गहराई तक जाकर ऑपरेट करने की क्षमता है इसमें। रेडियो एक्टिव सुनामी तक लाने में माहिर मानी जाती है ये। टॉर्पीडो की ट्रैवल क्षमता और टॉर्पीडो की ताकत इसको एकदम अलग बनाती है दूसरी पनडुब्बियों से। और ये बेलगोरोद के 329 इस समय नापता बताई जा रही है, लापता बताई जा रही है, क्योंकि यह पकड़ में नहीं आ रही है। नेटो के नहीं पकड़ में आ रही है, अमेरिका के। कहां गई है पनडुब्बी? क्या कर सकता है रूस? रूस को पकड़ पाना इतना आसान भी नहीं। इसके बारे में अशोक विजलवान साहब आपका नजरिया। देखिए, जो आप बेलगोरोद की बात कर रहे हैं वो उसकी स्पेशलिटी है ये पोसेडियन न्यूक्लियर अटैक टॉर्पिडो। और वैसे इसको कमीशन हुए मेरे ख्याल से 3 महीने भी नहीं हुए हैं और मुझे नहीं लगता कि इतने छोटे समय में रूस इस सबमरीन को युद्ध में झोंक देगा। और यदि उसको मिसाइल अटैक करनी है तो वो किसी पुरानी सबमरीन को भी भेज सकता था। तो मेरे विचार में ये फ़िलहाल जो बेलगोरोद जो अभी आई थिंक अंडर वाटर है, किसी मिशन पे है, हो सकता है कि कोई ट्रायल्स वगैरह पे हो। और मुझे नहीं लगता कि, और वैसे भी वो मेन जो उसका वेपन है वो पोसेडियन टॉर्पिडो है, न्यूक्लियर टॉर्पिडो है। तो वो मिसाइल अटैक के लिए
मतलब पर से उसके लिए जो है उसको डिप्लॉय नहीं किया गया होगा। उसके लिए वो दूसरी सबमरीन्स भी रशिया के पास हैं जो न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल्स कैरी करती हैं। और अब ये समझिए, अगर अशोक बिजलवान जो इस बात के एक्सपर्ट हैं वो इस समय असमंजस में नजर आ रहे हैं कि अभी अभी तो कमीशन किया गया है, ये कहां गायब हो गई, और जाहिर है इसका इस्तेमाल अभी किया नहीं जा सकता। वैसे तो ये गायब क्यों है, ये प्रत्यक्ष क्यों नहीं है, सामने क्यों नहीं है? और ये एक जाहिर है टैक्टिक है रशिया की तरफ से दुनिया को ये बताने के लिए कि इतनी जल्दी से रूस पकड़ में आता नहीं है। राजन साहब, इसके मायने क्या समझते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि इसमें रूस भले ही जानकारी नहीं दे रहा हो, लेकिन अभी तक सबमरीन का प्रयोग उस ढंग से रूस ने नहीं किया है। अभी भी रूस जो एक फुल स्केल वार है उसकी चर्चा अभी कर नहीं रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसका वार के रूप में कहीं पे प्रयोग करने की संभावना है। और दूसरी की जहाँ तक न्यूक्लियर अटैक की बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि रूस जो आप बात करेंगे संतुलित एक तरह से न्यूक्लियर पॉलिसी, उसके दो मतलब होते हैं। पहला तो यह कि न्यूक्लियर अटैक रूस पहले नहीं करेगा, इसका मतलब पहला यह होता है। दूसरा कि अगर करेगा भी तो एक बहुत ही टैक्टिकल तरीके से करेगा। लेकिन इन सब के बावजूद मुझे लगता है कि अभी इस ढंग की संभावना नहीं बनती है। यह जरूर है कि हमें हर एक देश को इसके लिए तैयार रहना चाहिए, खासकर जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं तैयारी कर भी रहे हैं। राइट, लेकिन इसकी संभावना नहीं बनती है। दुनिया इन संभावनाओं को विशफुल थिंकिंग के तहत भी खारिज करती है। दुनिया बनी रहे, उसका वजूद बना रहे।